आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर समेत काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का पेंडोरा पेपर लीक में नाम आया है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिनको पेंडोरा पेपर लीक बोला जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, करेंट एंड फॉर्मर वर्ल्ड लीडर्स, इनके फाइनेंशियल सीक्रेट रिवील हो चुके हैं। अब इसमें बहुत लोगों का नाम आया है कि भाई इन्होंने जो बाहर कंपनीज बनाई है या जो भी ट्रस्ट बनाया है और ये ऑफशोर डीलिंग जो हुई हैं, क्या है ये सब। इंडियन एक्सप्रेस और 150 मीडिया आउटलेट्स, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ही है, ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमको लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पेपर्स मिले पेंडोरा लीक। देवर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। ये सब कॉन्फिडेंशियल फाइल थी कि सीक्रेट फाइनेंशियल डीलिंग्स क्या है। बहुत सारे इस दुनिया में सुपर रिच हैं, सुपर रिच। टैक्स बचाने के लिए दूसरे देशों में कंपनी सेटअप करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। सब गलत नहीं है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। ये तो पेपर्स हैं, पेपर्स मिले ना। जैसे मैंने मान लीजिए कि मैं जेन्युइन हूं और मैंने जाके किसी दूसरे देश में ट्रस्ट सेटअप कर ली, कंपनी सेटअप कर ली। अब वो अगर जेन्युइन है तो फिर कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन भाई बहुत सारे लोग जो हैं दे आर लिंक्ड। इसमें इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी है, पॉप म्यूजिक डीवा शकीरा, सुपर मॉडल क्लॉडिया शाइफर, बहुत सारे हैं। पाकिस्तान के भी 7 लोग हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, 6 पॉलिटिशियंस। हालांकि यहां पे अटॉर्नी बोल रहे हैं कि जो सचिन तेंदुलकर की डीलिंग्स है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है। फिलहाल हम पेंडोरा पेपर लीक की बात करेंगे। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। अब आपको बता दे रहा हूं मैं कि चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स लेने वाला हूं। तकरीबन 8 से 10 लेक्चर्स में लूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, क्योंकि जो भी न्यूज़ है, चाहे वो अकेडमिक हो चाहे कुछ भी, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैंडोरा पेपर्स हैं क्या। तो देयर आर 11.9 मिलियन लीक्ड फाइल। लगभग 12 करोड़ लीक्ड फाइल है पैंडोरा पेपर्स की। और सॉरी, 12 करोड़ कह रहा हूं, 1 करोड़ के तकरीबन, 1 करोड़ 2 लाख के तकरीबन इतनी फाइल्स हैं। 14 ग्लोबल कॉर्पोरेटिव सर्विस फर्म से ये फाइल लीक हुई है, जो ये बताती है कि 29,000 ऑफ शेल्फ कंपनीज और प्राइवेट ट्रस्ट सेटअप किए गए थे। कहां पे? टैक्स जुरिस्डिक्शन जैसे सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और भी बहुत सारे देश। अभी आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा। ऑफशोर कंपनी वैसे होती क्या है? देखिए, 2 तरीके से इसको हम देखते हैं। सबसे पहले, जो बाहर बिजनेस करती है ऑफशोर कंपनी, आपने कंपनी बाहर, अपने देश में नहीं, बाहर बना दी, एक इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी। दूसरा भाई आईबीसी, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी, या बाकी लीगल एंटिटीज जो इनकॉर्पोरेट होती हैं अंडर द लॉज ऑफ अ जुरिस्डिक्शन। ये चीज है। तो ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं, ये इन लोगों ने बनाई, बाहर बनाई। ऑफशोर मतलब सिंपल कि जैसे सचिन तेंदुलकर यहां पे हैं तो उन्होंने बाहर बना ली, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, सिंगापुर में, यहां पे नहीं, दूसरी जगह। ओके। अब ये डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुए हैं, ये बताते हैं ओनरशिप, प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट जो बनाए गए या इन्वेस्टमेंट जो किए गए, कैश, शेयर होल्डिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, इन सब में। अब ऐसे टोटल 380 लोग हैं इंडियन नेशनलिटी के पैंडोरा पेपर्स में। इंडियन एक्सप्रेस ने ये बताया है, और अभी तक इंडियन एक्सप्रेस ने तकरीबन 60 प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स और कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है। देखो, इसका मतलब ये हो सकता है, कई बार क्या होता है कि टैक्स से बचने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, लोग जो हैं वो अपनी कंपनीज, अपना ट्रस्ट भारत में नहीं बनाएंगे, अपने देश में नहीं बनाते हैं। इसको टैक्स इवेजन कहते हैं, टैक्स का घपला। कि भाई भारत में बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा तो कहीं पे और किसी और जगह पे लगा दो। एक ऐसे देश में जाओ जहां पे जो टैक्स जुरिस्डिक्शंस हैं वो बहुत ही बढ़िया हो और सीक्रेसी हो, कोई किसी को रिवील ना करे। कई बार बहुत सारे लोगों का काला धन होता है, जैसे स्विस बैंक में बहुत सारे लोगों का ब्लैक मनी होता है,
अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आप अगर उसका हिसाब नहीं है वो कहां से आया, आपने कहां से कमाया, तो वो काला धन हो गया। आपके पास 10 रुपए हैं, किसी ने ले ले यार 10 रुपए, लगे ठीक है ये आपकी कमाई तो है नहीं, तो किसी ने आपको घूस दिया, रिश्वत जो भी है, तो काला धन हो गया। तो भाई जब आप ये रखेंगे कहीं पे, ये अपने घर पे तो रखेंगे नहीं, लोग रखते हैं वैसे घर पे, कैश में ही लिया जाता है घर पे, क्योंकि अगर आप बैंक में रखोगे तो बैंक में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, 1 करोड़ है कहां से आया भाई हिसाब दो, रिपोर्टिंग हो जाती है इनकम टैक्स को। लेकिन इसीलिए टैक्स में ये कैश में लिया जाता है कि कैश में कोई देख थोड़ी ना रहा कहां से पैसा आ रहा है कहां से जा रहा है, और ये कैश रखा जाता है या तो बाहर रखा जाता है बचने के लिए, ठीक है, ब्लैक का पैसा व्हाइट किया जाता है, नहीं तो घर में छुपा दिया जाता है, और जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो पूरा घर छान मारते हैं, वहां से खूब सारा ब्लैक मनी निकलता है। तो और दूसरा कंपनी, ये कंपनी वही टैक्स बचाने के लिए कि ऐसे जगह पे कंपनी बना दो जहां पे टैक्स देना ही ना पड़े, है ना, या फिर ऐसे ट्रस्ट बना दो जो हमारी बहुत सारी काली करतूतों को छुपा दे, लेकिन भारत में नहीं, भारत के बाहर ऐसी जगह पे बनाओ जो सीक्रेसी मेंटेन करता हो और जहां पे ज्यादा स्क्रूटनी ना हो, टैक्स हेवेंस जिसको बोला जाता है, समझे आप। तो ये आपके पेंडोरा पेपर्स हैं, जैसे पनामा पेपर्स थे वैसे पेंडोरा पेपर्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं और उसमें दुनिया के नामी गिरामी लोगों के नाम हैं कि भाई देखो इन्होंने इन देशों में कंपनी ट्रस्ट ये सब बनाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर होल्डिंग है। दोस्तों महा टेस्ट हो गया, बहुत बहुत बढ़िया, हम इसका रिजल्ट कल में अनाउंस करेंगे और हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो पेंडोरा पेपर्स क्या रिवील करते हैं, पेंडोरा पेपर्स रिवील करते हैं कि जो अमीर हैं, जो फेमस हैं, जो कि जिनके ऑलरेडी ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जांच की तलवार लटक रही थी, वो किस तरीके से मल्टी लेयर ट्रस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टेट प्लानिंग के लिए, लेयर पे लेयर पे लेयर, ताकि कोई पता ही ना लगा पाए। कहां पे बनाएंगे, वही जहां पे टैक्स, बस आ जाओ तुम भाई कंपनी हमारे देश में आइलैंड में बस सेटअप कर दो और हमको कुछ लेना देना नहीं है, लूजली रेगुलेटेड टैक्स पर्पसेस कुछ नहीं, और या फिर जो बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन करती है, अगर भारत सरकार पूछेगी तो ये बताएंगे नहीं कि नहीं नहीं ये हमारा लॉ है, लेकिन टैक्स में कोई नहीं है, कोई कुछ, जैसे भारत में इतनी कंप्लायंसेस है बैंड बज जाती है। अब ये जो ट्रस्ट है ये क्यों बनाई जाती है, कुछ जेन्युइन भी है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जेन्युइन भी है ट्रस्ट की, अच्छा चलिए हम बात करेंगे। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है जो पेपर्स लीक हुए, सबसे पहले तो अपनी रियल आइडेंटिटीज को हाइड करना, ठीक है, और ये बताना कि भाई देखो हम ऑफशोर एंटिटीज नहीं है, ताकि इट बिकम्स इम्पॉसिबल टैक्स अथॉरिटी की इन पे पहुंचा जा सके। उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करना, कैश, शेयर होल्डिंग, रियल एस्टेट, आर्ट, एयरक्राफ्ट, याcht, ये सारी चीजें। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव है। पनामा पेपर्स भी ऐसे ही लीक हुआ था, जिसमें नाम आया था नवाज शरीफ, बहुत लोगों का नाम आया था, नवाज शरीफ जेल में। तो पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर कैसे डिफरेंस है, वही है कि दोनों ऑफशोर एंटिटी से ही है, जो इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेट्स ने बनाया, बाहर बनाया इन्होंने। पेंडोरा पेपर ये बताता है कि किस तरीके से बिजनेस जो है इसने एक नया नॉर्मल क्रिएट किया है। ऑलरेडी जो देश हैं दे आर टाइटनिंग द स्क्रूज ऑन सच ऑफशोर एंटिटीज कि मनी लॉन्ड्रिंग है भाई, टेररिज्म फंडिंग है, टैक्स एवेजन होता है, ब्लैक का पैसा व्हाइट किया जाता है, टेररिज्म फंडिंग, भाई यहां पे यही जो काला मनी है ये आतंकियों के पास पैसा आता कहां से, यहीं से। ये जो ट्रैफिकिंग होती है ना दुनिया में, सारे काले कारनामे इन्हीं पैसों से होते हैं। और जो टैक्स एवेजन है, ठीक है, ये जो होता है बाहर, बहुत सारे देश अब इस पे पीछे लग गए हैं। तो पेंडोरा पेपर बताता है कि किस तरीके से इस तरीके का बिजनेस सेटअप होता है। पेंडोरा पेपर एक तरीके से चोगा है, कॉर्पोरेट व्हील जिसको बोलते हैं, चोगा। पेंडोरा पेपर्स जो हैं वो यही बताते हैं कि कैसे सोल पर्पस यही होता है, ट्रस्ट बना सोल पर्पस यही होता है कि इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया जा सके, और जो भी एसेट्स हैं, फैमिली बिजनेस हैं, अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स हैं, उनके पैसे की देखभाल की जा सके। इन्हीं ट्रस्ट को टैक्स हेवेंस बोला जाता है, जैसे सामोआ, बिलीज, पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, या फिर साउथ डेकोटा अमेरिका में। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों लीक हुए, इतने सारे
बताइए। और ये वेबसाइट है इंटरनेशनल कंसोर्टियम और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICJ, जो कि 2016 से लगातार डेटा को कलेक्ट कर रही है और यही बता रहा है कि पॉलिटिशियंस, बिलियनियर, सब के सब इसमें इन्वॉल्व हैं। टोटल फाइल्स आपको पता है 2.94 टेराबाइट्स की तो फाइल है। ये कंपनी से आई है, दे आर हायर्ड बाय वेल्दी इंडिविजुअल्स क्लाइंट्स, कि वही ऑफशोर स्ट्रक्चर्स बनाए जा सके और ट्रस्ट बनाए जा सके टैक्स हेवेंस में, जैसे पनामा, दुबई, जो कि मैंने बताया। इसमें 330 पॉलिटिशियंस हैं 90 कंट्री के। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी नाम आ सकता है, इमरान खान का भी नाम है। अब यहां पे इमरान खान बोल रहे हैं, ट्वीट किया है कि जिनका भी पेंडोरा मतलब ये इसमें पेंडोरा पेपर्स में नाम आया है, हमारी सरकार उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। और हम सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से बोलते हैं कि ये जो इनजस्टिस है इसको खत्म किया जा सके, इस क्राइसिस को खत्म करें और इससे बहुत ही स्ट्रांगली डील करें। तो जो रिच स्टेट्स हैं, दे आर नाइदर इंटरेस्टेड इन प्रिवेंटिंग दिस लार्ज स्केल प्लंडर नॉर दिस लूटेड मनी, रिपैट्रिएटिंग दिस लूटेड मनी। BBC की रिपोर्ट के माने तो ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर भी हैं, इनकी वाइफ चेरी भी हैं। लगभग 3,12,000 यूरो की इनको स्टैंप ड्यूटी पे करनी थी, अरबों में गया पैसा, ये इन्होंने पे नहीं की। 6.45 यूरो का इन्होंने, मिलियन यूरो का इन्होंने एक टाउन हाउस खरीदा था, उस पर इतनी स्टैंप ड्यूटी लगनी थी, इन्होंने भाई इवेड कर दी। ऐसा बहुत कुछ है, बहुत। इसमें 500 भारतीय हैं जिनका लिंक है बहुत सारी ऑफशोर कंपनी से, ट्रस्ट, फाउंडेशन से। आप देखिए इसमें कितनों को सजा होती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन होती भी है कि नहीं होती है, पता चलेगा। फिलहाल ये खबर है, अभी तो बहुत ही नया है ये पेंडोरा पेपर्स। अभी देखिए इसमें किस किस का नाम आता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।